पार्ट होता है जो हमको पर डे क्या करना चाहिए अपने बॉडी के अंदर, जैसे खान पान सब हमको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन या प्रोग्राम। जो चीज़ हम अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, खाते हैं, समझ में आया। जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें बताया था कि प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें हमारे क्या होती है, न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। ये चीज़ें हैं न्यूट्रिशन। अब आगे आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर इस न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी अगर हो, डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी, अगर कमी हो तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, देखिए क्या डिजीज। डिजीज आप पहली बार नाम सुना, डिजीज मीन्स क्या होता है, क्या होता है। अब ये डिजीज होती क्या है, डिजीज कैसी होती है, क्यों होती है और कब होती है, सुनिए। जैसे डिजीज देखिए क्या होगा, डिजीज या तो फॉरेन पार्टिकल्स होगा, फॉरेन मतलब बाहरी चीज होगा, एंड डिफिशियंसी आप अगर देखिए पहली बात तो फॉरेन पार्टिकल होगा, या तो बाहर से इंटर करेगा हमारी बॉडी में, ठीक, जैसे कोरोना वायरस में ही था तो बाहर से ही ना इंटर कर रहा था हमारी बॉडी में। और दूसरा देखिए डिफिशियंसी आप किसका, डिफिशियंसी ऑफ वाइटमिन आप बोल सकते हैं, विटामिन की जब कमी होगी तब भी, प्रोटीन की कमी होगी तब भी, वाटर की कमी होगी तब भी, एंड मिनरल्स की कमी होगी तब भी, और कार्बन, यानी कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण चीज़ें आपकी बॉडी में जब जब इसका कमी यानी डिफिशियंसी होगा तब तब आपको रोग होगा। समझ में आया, ये चीज़ें होती। तो आपको हमें अपनी बॉडी के लिए क्या न्यूट्रिशन प्रॉपरली अमाउंट में पर डे क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। समझ में आया, ये चीज़ें होता है। यानी अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन अगर आप रोज़ क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, खा रहे हो, तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्थी और स्वस्थ रहेगी। समझ में आया। तो हमें अपने बॉडी को हमेशा ध्यान में टेक केयर करने के लिए न्यूट्रिशन को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। समझ में आया। तो जब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तब तक हमको रोग होगा, या तो फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तब भी रोग होगा। जैसे कोरोना वायरस में क्या था, वायरस हमारी बॉडी में इंटर कर रहा था तो हमको कोरोना वायरस कोविड-19 क्या हो जाते थे, पेशेंट हो जाते थे। समझ में आया, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर आपको रोग होगा तो आपकी बॉडी क्या करे, अनकंफर्टेबल क्या महसूस करती है। अगर हमको मान लीजिए शुगर हो जाए तो हम स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, नहीं, अनकंफर्टेबल यानी कि हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी हमारी वीकनेस में चली जाती है। समझ में आया, उसी को बोला जाता है क्या, उसको क्या बोलते हैं, डिजीज यानी रोग कहते हैं। समझ में आया। अब इस रोग को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, डिजीज इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दिखाई दे रहा आपको, ये डिजीज दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, पहला आपका क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल, दूसरा होता है कम्युनिकेबल। एक जो आपका क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक होता है क्या आपका नॉन, हमारा जो डिजीज होता है दो टाइप्स का होता है, क्लासिफाइड किया गया है। समझ में आया। पहला हमारा क्या होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज। समझ में आ रहा है, दो टाइप्स के डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है समझने के, डिजीज अगर आपको नॉन कम्युनिकेबल हुआ है तो कम्युनिकेबल हुआ है, उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट होते जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे देखिए, डू नॉट स्प्रेड वन पर्सन एंड अदर पर्सन। अगर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुआ है तो वो आपको क्या हो सकता है, एक दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे कोरोना वायरस क्या था, कम्युनिकेबल था कि नॉन कम्युनिकेबल था, क्या था, कम्युनिकेबल था, क्योंकि एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाता था ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता था, उसको कम्युनिकेबल में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या नॉन कम्युनिकेबल में है, इसमें लिखा है डू नॉट स्प्रेड, यानी फैल नहीं सकता वन पर्सन एंड अदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल ही नहीं सकता। ये कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें आपका किसके कारण होता है, विटामिन की वजह से होता है। ये विटामिन की डिफिशियंसी जब होती है तब आपको क्या होता है, पहला होता है हमारा क्या नॉन कम्युनिकेबल और दूसरा होता है क्या कम्युनिकेबल डिजीज। जिसके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसको हम बोलेंगे डू नॉट स्प्रेड वन पर्सन एंड अदर पर्सन। ये चीज, ये ऐसा रोग होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। जैसे कि विटामिन की डिफिशियंसी जब आपके अंदर बॉडी के अंदर रहेगी, किसी के अंदर रोग, अगर मान लीजिए हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है, पैर में दर्द कर रहा है, तो क्या एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए इसको हम क्या रखें, नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल, दूसरा हमारा पॉइंट है कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन एंड अदर पर्सन, यानी कि ये फैल सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में।
यानी कि ये रोग, ये डिजीज कॉज कर सकता है। अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोई डिसेंट्री या कोई रोग है तो दूसरे पर्सन को हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए क्या कौन कौन सा ऐसा जो डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है और किसके थ्रू होता है। पहला आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से भी अगर आपको कोई रोग है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, कोई भी रोग हो। वायरस, कोविड-19 आप लोग देखे थे, कम्युनिकेबल आया था क्योंकि वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या आते हैं तो आप बताएंगे एक बैक्टीरिया आता है, एक प्रोटोजोआ आता है, एक वायरस आता है। ये हमारे क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। जैसे देखिए अगर बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो कौन कौन सा रोग डिजीज कॉज करता है। देखिए पहला तो बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा भी होता है हमको, जिसको कॉलरा बोला जाता है। टाइफाइड हमको बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। जॉन्डिस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। समझ में आया। ये ऐसे डिजीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का है लाइक और मलेरिया। मलेरिया हमको प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। समझ में आया। प्लाज्मोडियम एक वायरस होता है, प्लाज्मोडियम एक वायरस होता है, उसी की वजह से क्या होता है, ये मलेरिया एंड डिसेंट्री क्या करता है, कॉज करता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है, वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस आप जानते हैं क्या होता है। वायरस से हमको क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। और इसी वायरस की वजह से हमको एड्स, पोलियो और चिकन पॉक्स इसी की वजह से होता है। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज में बेसिकली तीन चीज हमने देखा, क्या क्या, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। ये तीनों ऐसे वेक्टर हैं, ऐसे वाहक हैं जो आपको हमेशा कम्युनिकेबल डिजीज में लेकर जाते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। ये हमारा क्या डिजीज के अंदर हमने दो चीज पढ़ा, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। ये आपको ये डिजीज के अंदर हमने पढ़ाया, डिजीज बताया क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट दे आर कॉज्ड बाय डिजीज। समझ में आया। दो चीज होता है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। समझ में आया। दैट्स इट।